कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बसों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद शहीद किया। कोयटा, कलात, मस्तोंग और सरढाका में दहशतगर्दों ने हमले किए। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक दहशतगर्द तारीकी में फरार हुए, उनका ताक़ुब जारी है। दहशतगर्दों ने बसों से मुसाफिरों को उतारकर शहीद किया। कोयटा, कलात, मस्तोंग और सर ढाका में दहशतगर्दों ने हमले किए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ऐसा बताते हैं। दहशतगर्द तारीकी में फरार हुए, ताक़ुब जारी है। कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बसों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद शहीद किया। मजीद आपको बताएं कि कोयटा, कलात, मस्तोंग और सर ढाका में दहशतगर्दों ने हमले किए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं दहशतगर्द तारीकी में फरार हुए, ताक़ुब जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन जारी है। कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतारकर शहीद कर दिया गया। लोरालाई में 9 मुसाफिरों के कत्ल का वाकया। कमिश्नर डीजी खान के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशें बलोचिस्तान पंजाब सरहदों पर वसूल कर ली गई। बलोचिस्तान पंजाब सरहदी इलाके बवाटा पर मयतें पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया ने वसूल की। मयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें बलोचिस्तान पंजाब सरहदों पर वसूल की गई हैं। बलोचिस्तान पंजाब सरहदी इलाके बवाटा पर मयतें पॉलिटिकल असिस्टेंट ने वसूल की हैं। मयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। सानिया बलोचिस्तान शहीद होने वालों में 2 शहीद भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से है। मकतूलीन भाई उस्मान तुर और जाबिर तुर के बड़े भाई साबिर तुर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दहशतगर्दों ने वालिद के जनाजे पर आने वाले 2 भाइयों को शहीद कर दिया। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। दोनों भाई रोजगार के सिलसिला में तवील अरसा से कोयटा में मुकीम हैं। आज मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल थे। 2 भाइयों को BLA के सरमचार ले गए हैं। इतलात यही आ रही कि उनको शहीद कर दिया गया। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत सुगर है। मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सिक्योरिटी इदारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले भाइयों के सोग में दुनियापुर की फजा सोगवार है। लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। इस मौका पर शोहदा के भाई का कहना है कि हुकूमत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करे ताकि इस तरह के मजीद वाक़यात रूनमा न हो और दीगर माओं की गोद उजड़ने से महफूज रहे। आज का जो अलमनाक वाक़या हुआ है, हमारे भाई जो अपने वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए कोयटा से दुनियापुर आ रहे थे, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है, दुनियापुर के साथ जुल्म है। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और फील्ड मार्शल साहब से कि इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए। ये जो हमारे भाई हमसे जुदा हुए हैं, आइंदा किसी का लाल, किसी का भाई किसी से जुदा ना हो। सानिया बलोचिस्तान में शहीद होने वालों में मोहम्मद बिलाल शहीद का ताल्लुक अटक के गांव मखट से है। शहीद मोहम्मद बिलाल कोयटा में कारोबार करता था। शहीद अपनी हमशीरा को छोड़ने लाहौर आया था। लाहौर से कोयटा वापसी पर यह सानिया पेश आया। शहीद की मैयत आबाई गांव रवाना कर दी गई। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। 69 शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलोचिस्तान की बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर शदीद मजम्मत। सदर ने कहा फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा अज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटें और इसको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया और रियासत इसका सख्त जवाब देगी। मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल के बाद बलोचिस्तान और पंजाब के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया। बलोचिस्तान पंजाब के सरहदी इलाकों को सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी फोर्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट कर दिए गए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी, सीनियर कमांडर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया को बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने का हुक्म। कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के हुक्म पर बवाटा में बलोचिस्तान जाने वाले मुसाफिरों और गाड़ियों को रोक लिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर बवाटा खर फोर्ट मिनरो समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी एहलकार मोबाइल में और पैदल गश्त कर रहे हैं।
कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा पुलिस ने गिरफ्तार SBC अफसरान को सिटी कोर्ट पहुंचा दिया। मुलजिमान को कुछ देर बाद अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मुलजिमान के रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान है। पुलिस ने गिरफ्तार SBC अफसरान को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया है। पुलिस की जानिब से मुलजिमान के रिमांड की इस्तदा किए जाने का भी इम्कान है। आपको बताएं, पुलिस ने गिरफ्तार SBC अफसरान को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का ये मुकदमा है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, पुलिस ने गिरफ्तार SBC अफसरान को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया है। पुलिस की जानिब से मुलजिमान के रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान है। अहम खबर है, पुलिस ने गिरफ्तार SBC अफसरान को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का ये मुकदमा है। अली हसन से मजीद बात करेंगे। अली, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिटी कोर्ट में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस की जानिब से लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जहाँ बहक होने के मुकदमे में जो SBC के गिरफ्तार अफसरान हैं इनको पेश किया गया है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से इब्तिदाई इतलाई रिपोर्ट भी जमा कराई गई है, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर और मालिक समेत 14 मुलजिमान को कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउस टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर हमादुल्ला की मदियत में दर्ज किया गया, जबकि ये भी बताया गया है कि 1986 में मालिक ने 200 पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की। काफी अर्से से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश से 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान की मुजरमाना गफलत के बायस जो है जमीन बोस हुआ, जबकि ये भी कहा गया है कि हादसे में मर्द खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जहाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि इमारत के खस्ता हाल होने से मुतल्लिक SBC अफसरान को साल 2022 से ही इल्म था। मालूम होने के बावजूद SBC अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए हैं। पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर अफसरान को कसूरवार करार दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से अदालत में 9 मुलजिमान को पेश किया गया है, जिनमें 9 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। नुमाइंदा कराची अली हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास आज रात तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के अरकान को जूम इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद की सूरत में एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में पार्टी इख्तिलाफात पर भी गौर किया जाएगा। बानी PTI के रहाई के हवाले से एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले पर दरामद का जायजा इजलास भी होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज की फाइनल जो है मरले में दाखिल हो चुकी है। प्लान बन चुका है, उस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा। आज जो है 10 बजे कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया है। ये जूम मीटिंग होगी। तमाम MNA, तमाम MP जो कोर कमेटी का हिस्सा है वो इसमें शामिल होंगे। और बानी PTI के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, उनके साथ क्या सियासी हिकमत अमली होगी, कहाँ उनको ठहराया जाएगा, कैसे उनको लीड किया जाएगा। और साथ साथ जो है KPK में सेनेट के जो टिकट जो है तकसीम हो रहे हैं, जो बानी PTI ने नाम दिए हैं, उनके मुताबिक टिकट देने पर गौर किया जाएगा। उनके खिलाफात सामने आ रहे हैं कि लोग अपनी अपनी मर्जी के लोगों को टिकट देना चाह रहे हैं, तो उस पर जो है जेर गौर किया जाएगा। और खासतौर पर एहतजाजी प्लान के हवाले से हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ उम्मीद की जा रही है कि आज ऐलान भी मुतवक्के है। और अगर ऐलान नहीं करेगी तो बाकायदा MPs MNAs को बता दिया जाएगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी और आपने एहतजाज कैसे लीड करना है। जाहिदा राव तफसीलन आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात से कबल अपोजिशन चैम्बर में मुअत्तल अरकान असम्बली की मुशावरत जारी। अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत होने वाली मुशावरत में मुअत्तल अरकान असम्बली तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद मुअत्तल अरकान की स्पीकर से मुलाकात होगी। इस हवाले से आपको आगाह करें कि अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत मुशावरत में तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मुशावरती इजलास के बाद मुअत्तल अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात भी होगी। अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत मुशावरत में तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। अहम मुलाकात होने जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात से कबल मुअत्तल अरकान असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत मुशावरत में तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात यकजा करने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट पहले रिमांड किए गए केस के साथ दोबारा सुने। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTCL के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच ने 200 से ज्यादा अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए साबिका मुलाजमीन को पेंशन का हकदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट लिखा।
फैसले में कहा गया कि माली मसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि PTCL 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक की जाए। फैसले के मुताबिक VSS रजाकाराना रिटायरमेंट स्कीम लेने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि अदायगियों का अमल शफाफ, मुनसिफाना और मुअस्सर होता कि बरसों से दरपेश मुतालबात का अजाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के एक मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए मुलजिम सीताराम को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि FIR दर्ज करने में ताखीर इंसाफ की नफी और आईनी खिलाफ वर्जी है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ बशारत राजा से। जी बशारत, मजीद कहिएगा। ये ऐसे है कि जस्टिस अतहर का पुलिस के रवैये पर उसके खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है और ये एक कत्ल केस का मुलजिम सीताराम की बरीयत की अपील मंजूर करते हुए ये लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देकर मुलजिम सीताराम को बरी कर दिया है। मध्य डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस को इतला दी, लेकिन FIR 2 दिन बाद दर्ज की गई, जिस पर पुलिस का FIR दर्ज न करना गैर आईनी खिलाफ वर्जी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये भी कहा कि पुलिस का ताखीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफी है। सिंध में FIR के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। FIR दर्ज करना पुलिस अफसर का लाजमी कानूनी फरीजा है। ये भी कहा गया कि FIR में ताखीर कमजोर, गरीब और पसमानदा तबके के साथ जुल्म है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस स्टेट का तासर खतरनाक है। हमें आईनी रियासत की तरफ जाना होगा। हर पुलिस अफसर आइन का सख्ती से पाबंद है। ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल SOPs बनाए, अवामी इत्मीनान बहाल करें। अवामी इत्मीनान ये फैसला करना है कि उनके हम एक आइन और कानून की जहाँ पर सुपरमेसी है वो रियासत है या फिर पुलिस स्टेट वाली, ये फैसले में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को शक का फायदा देते हुए उसको बरी कर दिया। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, इस हवाले से तफसीलन बता रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर को खत लिखकर मखसूस नशस्तों पर अरकान की हलफबरदारी के लिए फौरी इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किए और 21 जुलाई से पहले अरकान को हलफ दिलाने पर जोर दिया है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। आइन के तहत हलफ के बगैर कोई अरकान असम्बली में शामिल नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हलफ लेने का हुक्म दिया है और उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस से हलफ के अमल की निगरानी के लिए दरख्वास्त की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची डिफेंस के फ्लैट से खातून हुमैरा असगर की लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की लाश प्लास्टिक बैग में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई। खातून की मौत 8 से 10 माह कबल हुई है। लाश एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन है। लाश के अंदर छोटे कीड़े पैदा हो गए थे। नाखून हड्डी से अलग हो गए। खातून का चेहरा नाकाबिले शनाख्त था। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगी। मॉडल टाउन कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर की मैयत घर की बजाय सीधा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। हुमैरा असगर की नमाज जनाजा भी मॉडल टाउन कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश घर से बरामद होने का मामला, शहरी शाहजेब सुहेल की वाक़े का मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त। सिटी कोर्ट कराची ने दरख्वास्त पर SP कंप्लेंट सेल और दीगर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने SP कंप्लेंट सेल से 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली है। सिटी कोर्ट कराची ने दरख्वास्त पर SP कंप्लेंट सेल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने SP कंप्लेंट सेल से 16 जुलाई को इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सिटी कोर्ट कराची ने दरख्वास्त पर SP कंप्लेंट सेल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदाकारा हुमैरा असगर अली की से मुतल्लिक ये केस है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, अदाकारा हुमैरा असगर को मॉडल टाउन कब्रिस्तान लाहौर में दफनाया जाएगा। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा की मेन रोड पर मूसलाधार बारिश के बायस 130 फीट का शिगाफ पड़ गया था, जिसे इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुर करने का अमल शुरू कर दिया। अब तक तकरीबन 90% हिस्सा मुरम्मत कर लिया गया है, जबकि बाकी 10% की बहाली का काम जारी है। शिगाफ की बुनियादी वजह सड़क के साथ ज़ेर तामीर वाटर टैंक को करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे शेख रशीद। जी, मैं इस्लामपुरा की उस मेन रोड पर मौजूद हूँ
जो कि गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार और तेज़ बारिश की वजह से इस मेन रोड पर एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया और इस शगाफ का जो जगह है तकरीबन 130 फुट बताई जा रही है कि 130 फुट का शगाफ पड़ा और मेन रोड जो है वो पानी में बह गई। असल में इसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है कि मेरे साथ अगर मेरा फोटोग्राफर आपको दिखाए तो एक वासा की तरफ से वाटर टैंक बनाया जा रहा है जहाँ पे बारिश का पानी महफूज किया जाएगा और बारिश का पानी जो है वो नीचे ज़ेरे ज़मीन भी जाएगा, जिससे पानी की जो मुश्किलात है। इस तरह के तकरीबन कुछ 7-8 वाटर टैंक लाहौर में बनाए जा रहे हैं। जब ये वाटर टैंक जो कि बाबा पार्क में बनाया जा रहा है, ये सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ है, और जब ये कल गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है तो ये तकरीबन भर गया था। पानी की वजह से जो है वो इतना दबाव और इतना प्रेशर पड़ा इस मेन रोड पर कि इसमें शगाफ पड़ गया और शगाफ की वजह से 130 फुट की जो मेन रोड है वो तकरीबन नीचे बैठ गई, बल्कि ये भी पानी में बह चुकी थी। मगर फौरी तौर पर यहाँ इसको पुर कर दिया गया। यहाँ पे मट्टी और रेत डाल के तकरीबन कोई 110 फुट जो है वो ये सड़क को भर दिया गया है कि अगले 1-2 रोज़ में मेन रोड को मुरम्मत भी कर लिया जाएगा। जी।